भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का आया तूफान। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के उड़ा दिए परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज के दिन का आपको खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले का आज चौथा दिन था। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में 474 रन बनाए थे, जिसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और 116 ओवर के बाद 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। आज मुकाबले का चौथा दिन था। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। दोस्तों, 118वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी लाइन को एक चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों 120वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी लाइन को एक और बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 189 गेंदों पर नीतीश कुमार रेड्डी 114 रन बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों 369 रनों पर भारतीय टीम की पहली पारी सिमट गई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी के चलते 105 रनों की लीड ले ली थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में एक बार फिर सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज शुरू के ओवर संभल कर खेलते हैं। 5वें ओवर में ख्वाजा बुमराह को एक चौका लगा देते हैं, तो वहीं 6वें ओवर में कॉन्स्टस को भी एज का चौका मिल जाता है, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस ओवर में सैम कॉन्स्टस को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। 18 गेंदों पर सैम कॉन्स्टस 8 रन बना पाए और ऑस्ट्रेलिया का 20 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लबुशेन आते हैं। दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को संभालते हैं। 14वें ओवर में ख्वाजा पुल के जरिए चौका बटोर लेते हैं। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पारी का 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने ख्वाजा को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, ख्वाजा 65 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 43 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आते हैं। 20वें ओवर में लबुशेन बुमराह को एक ड्राइव लगा देते हैं। दोस्तों 25 ओवर तक दोनों बल्लेबाज खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लबुशेन 20 रन तो इसमें 2 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चौथे दिन का पहला सत्र यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों लंच की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन वापस मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 27वें ओवर में लबुशेन बुमराह को एक ड्राइव लगा देते हैं, तो वहीं 31वें ओवर में सिराज को भी स्मिथ एक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 33वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में स्मिथ को पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। 41 गेंदों पर 13 रन बनाकर स्मिथ पेवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 80 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड आते हैं, लेकिन दोस्तों अगला ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर हेड पेवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 85 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने मिचेल मार्श आते हैं, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह आग उगल रहे थे। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को भी पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया का 85 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। जी हां दोस्तों, आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम अब पेवेलियन लौट चुकी थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी आते हैं, लेकिन दोस्तों एलेक्स कैरी भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते और 36वां ओवर लेकर आए बुमराह ने कैरी को बोल्ड कर दिया। 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर एलेक्स कैरी भी पेवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 91 रनों पर 6वां विकेट गिर गया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लबुशेन टिके हुए थे, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में लबुशेन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, तो
तो वहीं 45वें ओवर में कमिंस भी जडेजा को एक चौका लगा देते हैं। 47वें ओवर में लबुशेन आकाशदीप को 2 चौके लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोस्तों 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। लबुशेन 65 तो पैट कमिंस 21 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चौथे दिन का दूसरा सत्र यहीं समाप्त हो गया। टी की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। पैट कमिंस और मानस लबुशेन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 55वें ओवर में जडेजा को कमिंस ने चौका लगा दिया, लेकिन 56वें ओवर में सिराज ने आज का सबसे बड़ा विकेट झटक लिया। लबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 139 गेंदों पर 70 रन बनाकर लबुशेन पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 148 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टार्क आए। दोस्तों स्टार्क और कमिंस ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 59वें ओवर में बुमराह की गेंद पर मिचेल स्टार्क ऋषभ पंत द्वारा रन आउट हो गए। 13 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और 156 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने नेथन लायन आए थे। 62वें ओवर में सिराज को लायन का एज लगा और चौका मिल गया था। तो वहीं 63वें ओवर में बुमराह को भी चौका लगा दिया था कमिंस ने, लेकिन दोस्तों 65वां ओवर लेकर आए जडेजा ने पैट कमिंस को रोहित के हाथों कैच आउट करा दिया। 90 गेंदों पर 41 रन बनाकर कमिंस पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 173 रनों पर 9वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्कॉट बॉलैंड आते हैं। दोस्तों बॉलैंड और नेथन लायन ने मिलकर पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। दोनों बल्लेबाज बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। शानदार बाउंड्रीज लगाते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें 82 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 228 रन 9 विकेट के नुकसान पर था। दोस्तों पहली इनिंग के लीड के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 333 रनों की लीड बना ली थी। नेथन लायन अभी भी 41 और बॉलैंड 10 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चौथा दिन का तीसरा सत्र भी यहीं समाप्त हो गया।